आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डेप्रिसिएशन पार्ट 2। प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे एसेट्स परचेज करते हैं और कैसे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगते हैं, ठीक है, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आवश्यक बात क्या कि एसेट्स जितने दिन तक चला है फर्म में उतने दिन का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एसेट्स 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक चला है तो आप 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इट मींस 9 मंथ के लिए, ठीक है। अप्रैल से दिसंबर कितना हो जाता है? 9 मंथ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो सकता है, सुंदर हो सकता है, ठीक है, आपके स्वभाव की तरह, आपके तरह, हम वैसे ही क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं जिससे आपको करने में आसानी। बुक के क्वेश्चन, टीके गोयल के क्वेश्चन, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन, एससी शर्मा के क्वेश्चन तो आप लगा ही लेते हैं। हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आते हैं, सैंपल बुक से, ऑल इन वन से, या डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बुक से, जो आपको करने में भी अच्छा लगे, आपको टॉपिक्स भी सिखाए, आपको कॉन्सेप्ट भी बताए, आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आ भी जाए। क्लियर है? अब ये तो जो थर्ड मशीन है वो 2,40,000 का था, क्योंकि 8 मशीन एक साथ ही थे, 8 थी 240, 8 थी 240, उस पर 10% पूरा लगेगा 24,000। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा है। इस पे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डेप्रिसिएशन पार्ट 2। प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे एसेट्स परचेज करते हैं और कैसे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगते हैं, ठीक है, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से। आज हम बात करेंगे कि जब एसेट्स को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, या एसेट्स का कोई पार्ट सोल्ड करते हैं तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तब क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं एसेट्स अकाउंट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आइए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग पार्ट वाइज। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है भाई? अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। कंपनी का अकाउंटिंग ईयर क्या है? कैलेंडर ईयर है। परचेज करता है 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी कितने का? 30,000 को। 1 जून 2022 को क्या होता है? 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2022 में क्या होता है? जो 1 अप्रैल 2020 वाली मशीन थी उसका 1/3 पार्ट वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, वाज ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹3,000। So how the machine account would appear in the books of the company it being given that machinery was depreciation by fixed installment method। ठीक है, आपको तब तक का मशीनरी अकाउंट बनाना है। कौन से मेथड से? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड वही मेथड होता है। कौन सा मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहिए, स्ट्रेट लाइन मेथड कहिए, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहिए, साथ ही साथ इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कहिए। दोनों बात क्या है? सारी बात सेम है, ठीक है, कि हर बार मशीन के ओरिजिनल प्राइस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कलर काला ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा शो करेगा। सबसे पहले हम ये शो करते हैं कि एसेट्स को कब परचेज किया गया। परचेज कब किया गया है? 2020 1 अप्रैल को परचेज किया गया है, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 में एसेट्स परचेज किया गया है तो हम क्या लिखेंगे? टू बैंक एसेट्स परचेज किया गया है। एक सिंपल सी बात बताना चाहते हैं आपको हम। क्या करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जब कोई एसेट्स का पार्ट बिके तो उस पार्ट को अलग लेके चलिए और बाकी के पार्ट्स को अलग लेके चलिए। क्यों? इससे सोल्ड करने में बहुत सिंप्लिसिटी होती है। देखिए 1/3 बिकने वाला है तो 30,000 का 1/3 कितना होगा? 10,000। तो 10,000 को अलग लेके चलिए और 20,000 को अलग लेके चलिए। आप एसेट्स परचेज करेंगे कितने का? 30,000 का ही, ठीक। कौन सा ईयर है क्लोजिंग का? कैलेंडर ईयर है। तो कैलेंडर ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज होते हैं? 31 दिसंबर को। 2020 में ही 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होगा। जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं भाई। आइए डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, पहले पे अलग, दूसरे पे अलग। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आवश्यक बात क्या कि एसेट्स जितने दिन तक चला है फर्म में उतने दिन का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एसेट्स 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक चला है तो आप 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इट मींस 9 मंथ के लिए, ठीक है। अप्रैल से दिसंबर कितना हो जाता है? 9 मंथ। तो 10,000 का 10%, 1,000 9 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 750। 20,000 का 10%, 2,000 9 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 1,500। ये कितना हो जाएगा? 2250। अब
बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के लिए बैलेंस सीडी करना पड़ता है, इसी डेट पे बाई बैलेंस सीडी कर देंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट का और सेकंड का। फर्स्ट का फर्स्ट से माइनस करिए, 10,000 माइनस 750, 9,250, 20,000 माइनस 1,500, 18,500, ये कितना आ जाएगा 27,750, 30,000 इधर का भी और 30,000 इधर का भी। क्लियर है? खुशी खुशी पहला साल समाप्त हुआ। अब 31 दिसंबर 2020 में क्लोज हो रहा है, तो स्टार्ट कब से होगा अकाउंटिंग ईयर? 2021 फर्स्ट जैन। जैसे ही स्टार्ट होगा बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी हो जाएगा भाई। फर्स्ट मशीन का प्राइस कितना है 9,250 और थर्ड मशीन का प्राइस कितना है 18,500, कितना हो जाएगा ये 27,250। ठीक है, अब देखिए, अब 31 दिसंबर आने वाले 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने से पहले ये देख लीजिए उस बीच कोई एसेट्स परचेज किए गए हैं, सोल्ड किए गए हैं, ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ है। कब हुआ है? 1 जून में हुआ है। तो आराम से आप 2021 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। पहले पे अलग, दूसरे पे अलग। कौन सा मेथड चल रहा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड चल रहा है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की खास बात क्या होती है, हर बार एसेट्स के ओरिजिनल प्राइस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक, 10,000 का 10% इस बार पूरे साल के लिए लगेगा क्योंकि एसेट्स पूरे एक साल तक यूज हुए हैं। 20,000 का 10% 2,000 पूरे साल भर के लिए लगेगा क्योंकि एसेट्स पूरे साल भर तक यूज हुए हैं। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 3,000। क्लियर है मेरी बात आपको? फिर इसी डेट पे बैलेंस सीडी करके क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज। बैलेंस सीडी करके भाई बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देंगे, पहले का भी और दूसरे का भी। 9,250 में से 1,000 गया, क्या बचा 8,250 और 18,500 में से 2,000 गया 16,500, ये हो जाएगा 24,750। यहां पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। आराम से खुशी खुशी हमारा दूसरा साल समाप्त हुआ। आई थॉट आपको क्लियर हो गया यहां तक। फिर देखिए 31 दिसंबर 2021 में बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ, तो फिर से स्टार्ट कब होगा 2022 फर्स्ट ऑफ जैन। बैलेंस सीडी विल बी बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फर्स्ट मशीन का प्राइस 8,250 और सेकेंड मशीन का प्राइस कितना हो जाएगा 16,500, 24,750। फिर से आने वाले 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे। जैसे ही 31 दिसंबर को हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे, देखेंगे फिर से कोई एसेट्स परचेज या सोल्ड हुए हैं, तो देखिए हो रहा है। कब हो रहा है 1 जून 2022 में मशीन का 1/3 पार्ट, जिसको हम 1/3 मतलब पहला पार्ट अलग कर चुके हैं, वो वाला पार्ट बिक रहा है कितने में 3,000 में। कब 1 जून को बेच दीजिए। बेचते हैं तो क्या लिखते हैं बाई बैक, कितने में बिक रहा है 3,000। अब वो एसेट्स भले ही 1 जून को बिक रहा है, लेकिन 1 जैन से 1 जून तक तो यूज हुआ ही है। कितने दिन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून में तो 1 तारीख को बिकी जा रहा है, 5 मंथ्स यूज हुए हैं। तो हम 5 मंथ तक का क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, कितने मंथ्स के लिए 5 मंथ्स के लिए। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे ही 10,000 का 10% कितने मंथ के लिए 5 मंथ के लिए। क्लियर है आपको? तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 417। आराम से
5 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए। अब हम देखते हैं कि उस एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो आप देखिए 8250 का एसेट था, ठीक, कितने का था, 8250, रफ वर्क यहीं पे कर रहे हैं हम, इतने का एसेट था, बिका 3000 में, 417 क्या लगा, डेप्रिसिएशन, इसको माइनस कर दीजिए, 3417, 3 4 में से 1 गया 3, 12 में से 4 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 4833 का क्या हुआ, कंपनी को लॉस हुआ। अगर यही इस साइड ज्यादा आता, उस साइड कम आता तो क्या होता, प्रॉफिट होता। इस साइड ज्यादा है, उस साइड कम है, तो इसमें उस एसेट्स का 1/3 पार्ट बेचने से क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है। इसको लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस, 4833 का लॉस। अब ये एसेट्स से कोई लेना देना आपको नहीं है, ये एसेट्स का काम खत्म हो चुका है, ठीक। अब आराम से 2022 में ही 31 दिसंबर को आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते ही अपना रेगुलर काम डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कर सकते हैं, वो भी किस पे, सेकंड मशीनरी पे। 20,000 हर बार बोल रहे मशीन के ओरिजिनल प्राइस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2000। फिर इसी का क्या निकाल लेंगे, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी 16,500 में 2000 गया, क्या बचा 14,500। आराम से बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। 24750, 24750। एकदम सिंपल, साधारण और सुंदर क्वेश्चन था, करके मजा आ गया होगा आपको, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब हम बात करते हैं कौन से मेथड की, रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात करते हैं, ठीक है। शायद क्या बोला गया है, अ फर्म परचेज ऑन 1 जनवरी 2020 अ सेकेंड हैंड मशीन for rupees 36,000 and spent 4,000 on its installation. On 1st July 1 in the same year, another machine purchase costing 20,000. On 1st July 2022, machine brought on 1st January 2020 was sold for 12,000. A new machine was purchased for 64,000 on the same date. Depreciation is provided annually on 31st December at the rate of 10% per annum on the written down value method. So the machine account 2020-22. ठीक है, यहाँ पे भी कैलेंडर ईयर कब है, 31 दिसंबर ही है, ठीक है। 31 मार्च वाला भी कर लेंगे। अब ये एक से ज्यादा एसेट्स परचेज भी किए जा रहे हैं और एक एसेट सोल्ड भी हो जा रहा है, और यहाँ पे हम मेथड्स चेंज कर दिए। हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो सकता है, सुंदर हो सकता है, ठीक है, आपके स्वभाव की तरह, आपके तरह, हम वैसे ही क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं जिससे आपको करने में आसानी। बुक के क्वेश्चन, डीके गोयल के क्वेश्चन, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन, एससी शर्मा के क्वेश्चन तो आप लगा ही लेते हैं। हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आते हैं, सैंपल बुक से, ऑल इन वन से, या डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बुक से, जो आपको करने में भी अच्छा लगे, आपको टॉपिक्स भी सिखाए, आपको कॉन्सेप्ट भी बताए, आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आ भी जाए। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा एसेट्स को परचेज करना। कब परचेज करना है? 1 जनवरी 2020 1 जनवरी को एसेट्स परचेज कर लीजिए। परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक, इसको फर्स्ट मशीन बोलिए। 36,000 का मशीन था, 4,000 उसको इंस्टॉलेशन में लगा। एसेट्स में इंस्टॉलेशन प्राइस क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40,000। हम यहां लिख देते हैं 36,000 पे हमने 4,000 क्या किया है? प्लस किया है। क्लियर है मेरी बात आपको? फिर क्या कहा गया है? उसी ईयर 1 जुलाई को एक और एसेट परचेज करता है टू बैंक। कितने का? इसको सेकंड नाम दे देते हैं। कितने का? 20,000 का। ठीक है। अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज करेंगे? 31 दिसंबर को ही। 1 जुलाई 2022 में बिक रहा है। अभी 1 जुलाई 2022 आने में समय है। ठीक है। आराम से 2020 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर दीजिए? क्लोज। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते ही सबसे पहला काम क्या होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। फर्स्ट पे अलग, सेकंड पे अलग। फिर से वही बात,
एसेट्स जितने दिन यूज होंगे उतने दिन का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 40,000 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरा साल भर यूज हुआ है, 40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4,000। क्लियर है? और 20,000 का 10% होगा 2,000, मगर जुलाई से दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने के लिए 20,000 का 10% 2,000 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा? हाफ 6/12 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1,000। तो ये कितना हो जाएगा? 5,000। क्लियर है? अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के लिए बैलेंस सीडी, आराम से बैलेंस सीडी कर देते हैं बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट पे अलग, सेकंड का अलग। 40 में से 40,000 गया, क्या बचा? 36,000। 20,000 में से 1,000 गया, क्या बचा? 19,000। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 55,000। खुशी खुशी हमारा पहला साल क्या हो गया? समाप्त हो गया। पहले साल में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, क्लियर है? अब देखिए, अगर 2020 31 दिसंबर को क्लोज हुआ तो स्टार्ट कब करेंगे? 2021 1 जनवरी को। बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा? बैलेंस बीडी हो जाएगा। और फर्स्ट वाले का क्या है? 36,000 है बैलेंस, और सेकंड वाले का बैलेंस कितना है? 19,000। टोटल कितना हो जाएगा? 45,000। फिर से बुक्स ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज करेंगे कब? 2021 में। ठीक है, क्लोज करने से पहले देख लीजिए कुछ हुआ है, कोई एसेट्स परचेज या सोल्ड किए गए हैं। जब भी सोल्ड किया गया, कब किया गया? 1 जनवरी 2000, 1 जुलाई 2022 में किया गया। 21 में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए हैं। आराम से आप बुक्स ऑफ अकाउंट 2021 31 दिसंबर को क्लोज करके आराम से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी। इस बार डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का चार्ज होगा। क्यों साल भर का चार्ज होगा? क्योंकि एसेट्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरा यूज हुआ है। क्लियर है मेरी बात? तो ये जो मेथड है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की खास बात क्या होती है? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मगर किस पे चार्ज करते हैं? एसेट्स की बैलेंस ब्रॉट डाउन पे। ठीक है, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चल रहा है ना, लिखा है कहीं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर है? तो 36,000 का 10%, 3600, 19,000 का 10%, 1900, ये कितना हो जाएगा? 5500। आराम से क्या कैलकुलेट कर लेंगे अब? बैलेंस सीडी, पहले का अलग दूसरे का अलग। 3600,000 में से 3600 चला गया, क्या बचेगा? 32,400। फर्स्ट को फर्स्ट से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 19,000 में से 1900 चला गया, क्या बचेगा? 17,100 बचेगा। ये ना बचेगा? ठीक है, टोटल कर लीजिए 49,500। दोनों तरफ इक्वल कर देंगे। ये 55 है, बैलेंस को गलत लिख दिए थे हम। ये हो जाएगा 55,000 इधर का भी और 55,000 इधर का भी। खुशी खुशी आपके कितने साल समाप्त हो गए? 2 साल समाप्त हो गए, किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं आई। अब समस्या तीसरे साल आती है। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 को क्लोज करने के बाद स्टार्ट कब करेंगे? 2022 1 जनवरी। बैलेंस सीडी उधर से ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? बैलेंस बीडी। फर्स्ट मशीन का दाम है 32,400 और सेकंड मशीन का दाम है कितना? 17,100। टोटल 49,500। अब 2022 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं, मगर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने से पहले ही 1 जुलाई 2022 में पहली मशीन बिक जा रही है, पहले बेच देते हैं। 1 जुलाई में पहली मशीन बिक रही है। कितने में बिक रही है? बाई बैंक हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। कितने में बिक रही है पहली मशीन? 12,000। अब जो ये पहली मशीन है
1 जुलाई को सोल्ड हो रही है, लेकिन तब तक तो एसेट्स यूज हुआ है, मशीनरी यूज हुई है, तब तक का तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना भाई, तो चार्ज कर लीजिए 1 जुलाई, तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 32,400 पे, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड चल रहा है, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 10% 6 मंथ के लिए। जल्दी से कैलकुलेट कर लिया जाए भाई, कितना आ जाएगा, $1620। ठीक, उसके बाद आपको पता ही है, कंपैरिजन करते हैं कि उस एसेट से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। एसेट था 32,400 का और सोल्ड हुआ है 12,1620 रुपये, डेप्रिसिएशन लगा है, तो टोटल 13,620। डिफरेंस निकाल लीजिए, $18,780 का उस एसेट्स पे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। 18,780 का हमको एसेट्स पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्लियर है मेरी बात, लॉस हुआ है तो होने दीजिए, हम बस कंपेयर करते हैं। साफ साफ पता चला 32,400 का मशीन था, ठीक है, 12,000 में सोल्ड हुआ, तो उसमें से 12,000 सोल्ड माइनस कर दीजिए और डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर दीजिए। साफ साफ पता चला उसी साइड, इस साइड कम पड़ता है तो लॉस, इस साइड कम पड़ेगा तो प्रॉफिट। अब उसी डेट पे एक और एसेट परचेज कर लिया, अब ये पहला वाला एसेट खत्म हो गया, इसका कोई लेना देना अब आपको नहीं है। अब क्या हुआ, एक और एसेट परचेज किया है, ठीक है, कितने का, 64,000 का। 1 जुलाई को ही एक और एसेट्स परचेज कर लिया गया है, जिसका नाम तीसरा रख देते हैं, कितने का, 64,000 का। ठीक है, आप आराम से 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं और क्या किया जाए, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए सेकंड पे और थर्ड पे। फर्स्ट पे इसलिए नहीं चार्ज करें कि फर्स्ट मशीन क्या हो चुका है, सोल्ड हो चुका है। 17,100 का 10% पूरे साल भर के लिए 1710 और 64,000 का 10% चार्ज करेंगे, मगर कितने मंथ के लिए, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक के लिए। ठीक है, तो कितना मंथ आएगा, 6 मंथ, तो 64,000 का 10% 6400 हो जाएगा, उसका आधा कर दीजिए 6 मंथ के लिए, कितना हो जाएगा, 3,200। ये कितना आ जाएगा, 4910। फिर इसी का बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लेंगे, फर्स्ट का, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग। आइए इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है, $15,390। 17,100 में से 1,710 क्या कर देंगे, माइनस, और 64,000 में से 3,200 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 60,800। ये हो जाएगा 908311 516 76,190। दोनों तरफ इक्वल कर लीजिए, 500 9,413 6,410 ए 1,03,500, सॉरी 1,13,500 आएगा, 1,13,500 इधर का भी टोटल, 1,13,500 इधर का भी टोटल। आप टोटल इक्वल साइड्स करके दोनों साइड करिएगा, हमारे पास बोर्ड में जितना हम आपको समझा सकते हैं उसी तरीके से समझा पाते हैं। क्लियर है आपको मेरी बात, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्या बोला गया है भाई, मानस लिमिटेड परचेज करते हैं 10 मशीन्स एट द रेट 30,000 ईच। 30,000 रुपए का एक मशीन है, टोटल कितने मशीन परचेज करते हैं, 10। ठीक, 30 जून को 2020 में एक मशीन, 10 मशीन में से एक मशीन 1 अप्रैल 2019 में बेच दिया जाता है 24,000 रुपए में। 31 दिसंबर 2021
में एक और मशीन सोल्ड किया जाता है 22,500 में, और उसकी जगह एक नई मशीन परचेज की जाती है कब? 30 सितंबर 2022 में 32,000 रुपये में। द कंपनी हैज एडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। चलो भाई ये सिंपल है कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसके पहले हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट लगाए, फिर रिटर्न डाउन, फिर ओरिजिनल कॉस्ट, इसके बाद फिर से हम लोग एक और क्वेश्चन कर देंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। ठीक, कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है 31 मार्च को। आपको 31 मार्च 2023 तक का बनाना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 4 साल का बनाना है। पहले एसेट्स परचेज कर लेते हैं, परचेज करते हैं। कब परचेज करेंगे? 2020 1 जनवरी को परचेज कर लीजिए। परचेज करेंगे तो क्या लिखते हैं? टू बैंक। अब देखिए भाई, आपको पता है कि 10 में से 2 मशीन सोल्ड होने वाली है, तो क्यों ना हम चालाकी करें, एक मशीन अलग लेके चले जो सोल्ड होने वाली है, एक और मशीन अलग लेके चले जो सोल्ड होने वाली है, और 8 मशीन एक साथ लेके चलते हैं। क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? पेन बदलने में क्वेश्चन चेंज हो जा रहे हैं। हाँ, तो अलग लेके चलते हैं। तो कब परचेज किया गया है? 2019 1 अप्रैल को। टू बैंक, फर्स्ट को अलग लेके चलिए, सेकंड को अलग लेके चलिए, थर्ड को अलग लेके चलिए। ठीक है, 30,000 पहला मशीन अलग लेके चलिए क्योंकि ये सोल्ड होना है, दूसरा मशीन भी अलग लेके चलिए, ये भी सोल्ड होना है, और 8 मशीन एक साथ लेके चलिए, अभी वो सोल्ड होना नहीं है। 8 3 जा 24, 2,40,000। टोटल कितना हो जाएगा? 10 मशीन का 3 लाख। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को, हर बार 31 दिसंबर आ रहा था, इस बार 31 मार्च है, भूलिएगा मत। 31 मार्च को क्लोज होगा तो 1 अप्रैल को ओपन होगा। क्लोज करते ही सबसे पहला काम डेप्रिसिएशन देख लीजिए, उस बीच कुछ हुआ तो है नहीं, जब भी हो रहा है कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2021 को, 30 जून 2020 को हो रहा है। ठीक है, इस सेशन के बाद तो डेप्रिसिएशन हम आराम से चार्ज कर सकते हैं। इस एक सेशन में कुछ भी हुआ नहीं है। ठीक, हम जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं देखते हैं कोई एसेट्स परचेज या सोल्ड तो नहीं हुए हैं ना, तो 30,000 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। 10% है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। 30,000 का 10% 3,000, फिर से 30,000 का 10% 3,000, और 2,40,000 10% 24,000। टोटल कितना हो जाएगा? 24 3 27 3 30,000। आराम से 31 मार्च को बैलेंस सीडी करके बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग। 30 का 30 में से 3,000 जाएगा 27,000, फिर से 30,000 में से 3,000 जाएगा 27,000, और 240 में से 24 चला जाएगा 2,16,000। यह आ जाएगा आपका 2,70,000। खुशी खुशी आपका पहला साल जो है वो समाप्त होता है। ठीक, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगी, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं। 31 मार्च 2020 को क्लोज किए, फिर से रीस्टार्ट कब करेंगे? 2020 में ही 1 अप्रैल। बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा? बैलेंस बीडी हो जाएगा। फर्स्ट का बैलेंस है 27,000, सेकंड का बैलेंस भी है 27,000, और थर्ड का बैलेंस है 2,16,000। टोटल 2,70,000 है। क्लियर है आपको? 1 अप्रैल 2020 को क्लोज स्टार्ट किए तो क्लोज कब करेंगे? 31 मार्च 2021 को, लेकिन उससे पहले 30 जून 2020। कब? 2020 में ही 30 जून को पहली मशीन बिक जा रही है। 1 मशीन आउट ऑफ 10 मशीन सोल्ड। 1 अप्रैल 2019 में जो परचेज किए तो 24,000 में सोल्ड हो जा रही है। बाई बैंक कर देते हैं सोल्ड भाई। पहली मशीन सोल्ड कर दीजिए कितने में? 24,000 में। 24,000 में सोल्ड हो रही है। अब देखिए
अब वो मशीन अप्रैल से जून तक तो चली है ना, कब तक? 30 जून तक। अप्रैल मई जून, जून अब पूरा काउंट करेंगे क्योंकि 30 जून को बेच रहे हैं। तो 30 जून तक का हमको उस पर क्या निकालना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन पहले वाले मशीन का, क्योंकि सोल्ड हो रही है। 30,000 का 10% कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। 30,000 का 10% 3,000 3 महीने के लिए कितना होगा? 3/12, 3 इंटू 3 9/12, 9,000/12। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं? कंपैरिजन, उस एसेट से प्रॉफिट हो रहा है कि उस एसेट से लॉस हो रहा है। तो एसेट था 27,000 का। आप सबको पता है कि 24,000 और 750 डेप्रिसिएशन दोनों माइनस कर देते हैं। बैंक अकाउंट वाला अमाउंट, सोल्ड वाला अमाउंट और डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या कर देते हैं? माइनस। ये 250 हो जाएगा, ये 2000। कितने का नुकसान हुआ? 2250 का क्या हुआ? इस एसेट्स पे आपको हो गया है लॉस, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि डेबिट साइड वाला ज़्यादा है, क्रेडिट साइड वाला सेल और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम है। ठीक, कितने का लॉस हो गया? 2250 का लॉस हो गया। लॉस हो जाने दीजिए। ठीक, अब पहले मशीन का काम खत्म, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब हम आराम से 2021 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले कुछ भी हो नहीं रहा है। जो भी हो रहा है 31 दिसंबर 2021 को हो रहा है, मार्च के बाद आएगा 31 दिसंबर। तो आराम से क्लोज करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। अब डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे? सेकंड पे और थर्ड पे, क्योंकि पहला मशीन बिक चुका है, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। अपने को कोई लेना ही देना नहीं है, पहला मशीन बेच चुके हैं, उसका सारा काम धाम भी कर चुके हैं। ठीक, अब देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा, सेकंड और थर्ड पे। ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 का 10% 3,000 और 2,40,000 का 10% 24,000। टोटल कितना हो जाएगा? 27,000। इसी डेट पे बैलेंस सीडी भी निकाल लीजिए बाय बैलेंस सीडी। सेकंड का अलग निकाल लीजिए, थर्ड का अलग निकाल दीजिए। 27 में से 3 गया 24,000 और 2,16 में से 24 गया। ठीक है, कितना बचेगा? 1,92,000 बचना चाहिए। 1,92,000 बचेगा। 16,8 नहीं, कितना बचेगा भाई? फिर से बैलेंस निकाल लेते हैं, गलती ना हो। 27 में से 3 गया 24 और तीसरे का आएगा 216 में से 24 चला गया 192 ही आएगा। हम सही कर रहे थे। 1,92,000 ये हो जाएगा कितना? 2,16,000। 6,000 ये 9 2 11 1 1 2 2,16,000 टोटल। इधर का भी टोटल कर दीजिए, इधर का भी टोटल कर दीजिए। 270 इधर का भी है और 270 इधर का भी है। थोड़ा क्लोज करने में आप देख लीजिएगा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, इसके आगे फिर से बढ़ते हैं। बस बैलेंस याद रखिए 24,000 और 1,92,000 का ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2021 में क्लोज हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। तो स्टार्ट कब करेंगे? 2021 में ही 1 अप्रैल को। बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा?
बैलेंस बीडी हो जाएगा। पहले का बैलेंस बचा था 24,000 और दूसरे का बैलेंस कितना सॉरी दूसरे का और तीसरे का, पहला मशीन तो सोल्ड हो चुका था ना, तो पहले का कितना बचा था 24,000 और दूसरे का कितना बचा था 1,92,000। टोटल कितना हो गया था 2,16,000। सही किए थे, ठीक। अब देखिए, अब 2021 में क्लोज हुआ है तो 2022 में क्या करेंगे, फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे। मगर उससे पहले ही, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने से पहले ही 31 दिसंबर 2021 में पहले मशीन को क्या कर दिया, सॉरी दूसरे मशीन को बेच दिया। तो क्लोज करने से पहले ही 21 में ही 31 दिसंबर को दूसरे मशीन को बेच बाच के ख़त्म करिए। बेचते हैं तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाई बैंक सेल का अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। इस बार तो लिख के दिखा भी दे रहे हैं आपको हम। अब देखिए, जब बेचेंगे तो कितने में बिक रहा है 22,500 का, 22,500 में सोल्ड कर दीजिए आप। क्लियर है आपको, सोल्ड कर दिए। लेकिन तब तक का डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करेंगे ना भाई, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। जितने दिन एसेट्स यूज होते उतने दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 30,000 का 10%, क्योंकि मशीन का ओरिजिनल प्राइस 30,000 था। कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए। क्यों 9 मंथ के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितना मंथ होता है, 9 मंथ। 3,000 इंटू 9/12, 27,000/12 कितना आ जाएगा 2250। उसके बाद कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन करना है। अब साफ साफ दिख रहा है उधर का ज़्यादा इधर का कम है। देखिए उधर का ऐड करेंगे 24,750 और एसेट था कितने का 24,000, 24,750 रुपया हुआ, 24,000 एसेट था। कितने का डिफरेंस आ रहा है 750। किस साइड कम पड़ रहा है, इस साइड लीजिए भाई, प्रॉफिट का भी केस आ ही गया। इस साइड कम पड़ता है, उसी डेट पे लिखेंगे 31 दिसंबर को। तो क्या होता है उस एसेट्स पे प्रॉफिट होता है। क्या होता है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ 750। क्लियर है आपको मेरी बात। अब दूसरा मशीन भी बेच दिए भाई, दूसरे मशीन का भी कोई लेना देना नहीं है। खरीद कब रहा है 30 सितंबर 2022 को, अभी समय है। आराम से 2022 को 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करके ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, अपना रेगुलर काम कर सकते हैं, ठीक। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, किस पे चार्ज करेंगे, तीसरे मशीन पे। तीसरे मशीन का दाम कितना था 2,40,000 था। 2,40,000 का 10% पूरा पूरा, क्योंकि एसेट पूरे साल भर तक यूज हुए हैं, 24,000 आएगा। फिर इसी दिन बैलेंस सीडी करके क्या कर देंगे सब कुछ इक्वल। अब दूसरे मशीन का भी काम खत्म। अब 192 का एसेट था, पूरे साल भर के लिए डेप्रिसिएशन लगाया 24,000, तो कितना बचेगा 1,68,000। 168,000 बचा हुआ है। अब ये खुशी खुशी हमारा 2,16,750 इधर का भी, 2,16,750 इधर का भी। अब खुशी खुशी हमारा तीसरा साल समाप्त हो गया। आते हैं अब चौथे साल पे। तो चौथे साल पे क्या करेंगे भाई 2021 1 अप्रैल बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा बैलेंस पीडी। बस एक ही मशीन है, तीसरा मशीन, 2 मशीन हम बेच चुके हैं। कितने का है वो अभी 168, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2021 31 अप्रैल को क्लोज हुआ था, कब तक का बनाना है, सॉरी 22 होगा ये, 2022 1 अप्रैल को ओपन कर दिए, तो क्लोज कब करेंगे 2023 31 मार्च। मगर उससे पहले 30 सितंबर को एक और मशीन खरीद लिया, कितने का 32,000 का। 30 सितंबर के दिन एक और मशीन खरीद लिया, 2 बैंक, कितने का, चौथा नाम दे देते हैं 32,000 का। खरीदने दो भाई, बेचा तो नहीं ना है, और कुछ तो हो नहीं रहा है। आराम से 2023 तक का बोला है, आराम से 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करिए क्लोज। बस बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने से पहले देख लीजिए कि उस बीच कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुए हैं ना। अगर हुआ होता है तो उसको पहले
सही करते हैं। ठीक है, पहले उसकी एंट्री पास करते हैं। अब ये तो जो थर्ड मशीन है वो 2,40,000 का था, क्योंकि 8 मशीन एक साथ दिए थे, 8 दिए 240, 8 3 240, उस पर 10% पूरा लगेगा 24,000। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा है। इस पे लगेगा 32,000 पे, कितना परसेंट? 10%, 3200 हो जाएगा। लेकिन कितने दिन के लिए? सितंबर में खरीदी गई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने के लिए। तो 32,000 का 10% 3200 होता है, 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 1600। ये कितना हो जाएगा? 25,600। आराम से बैलेंस सीडी करके बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर देंगे? क्लोज। तीसरे का अलग, चौथे का अलग। 32,000 में से 1600 गया, 30,400। और 168 में से 24,000 माइनस करेंगे, 1,44,000। 1,44,000 आएगा इधर का भी। तो ये हो जाएगा 1,744,000। अब दोनों तरफ इक्वल करके क्या कर देंगे? क्लोज। 2 लाख इधर का भी और 2 लाख इधर का भी। क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त। 2 पार्ट में हुआ है, पहले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरे पार्ट का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये दूसरे पार्ट का ले लीजिए, पहले पार्ट का हम आपको बता दे रहे हैं। ये है आपका पहला पार्ट, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड का है, बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। तो क्या बोला गया है? अ कंपनी हैड बॉट मशीनरी फॉर ₹5 लाख इंक्लूडर अ बॉयलर वर्थ ₹50,000। कंपनी ने एक मशीन खरीदा जिसमें एक बॉयलर इंक्लूड है, कितने का? 50,000 रुपए का। मशीनरी अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा किस बैलेंस से? रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब भाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। 4 इयर्स का बनाना है एट द रेट ऑफ 10% इन द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ ईयर। 5th ईयर के बिगिनिंग में, ठीक है, क्या हो रहा है कि बॉयलर यूजलेस हो गया है और डैमेज हो गया है उसके कुछ वाइटल पार्ट्स, जिसको बेच दिया जा रहा है कितने में? 10,000 पे। तो आपको बस मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 सालों का। यहाँ पे कोई ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट गिवन नहीं है, आपको बस फर्स्ट ईयर ओपन करना है, फर्स्ट ईयर क्लोज, सेकंड ईयर ओपन करना है, सेकंड ईयर क्लोज, और कहीं पे कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आइए करते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर की बात करें हम लोग, सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। बॉयलर परचेज कर लेते हैं टू बैंक। अब आपको पता है 5 लाख में 50,000 का, 5 लाख का एसेट है, 50,000 का बॉयलर इंक्लूड है और वो फ्यूचर में बिकना है, तो क्यों ना उस पार्ट को अलग लेके चले, बाकी पार्ट को अलग लेके चले। तो 50,000 हम अलग लेके चल रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर में बॉयलर बिकना है, खराब हो जाना है, और बाकी का 4.5 लाख को अलग लेके चले। ठीक, टोटल कितना हो गया? 5 लाख। यहाँ कोई डेट गिवन नहीं है, इसलिए इस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं आपको। ठीक है, फिर देखिए फर्स्ट ईयर को क्लोज करते हैं। क्लोज करते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पहले पे अलग दूसरे पे अलग, कोई दिक्कत नहीं है डेप्रिसिएशन चार्ज करने में। 50,000 का 10% 5,000 और 450 का 10% 45,000, टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। क्लियर है आपको मेरी बात? इसी साल बाय बैलेंस सीडी कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस ध्यान से देखना है आपको। 50 में से 5 गया 45, 450 में से 45 गया 4,05,000, 450 हो गया इधर का, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज। 5 लाख इधर का भी और 5 लाख इधर का भी। पहला साल समाप्त हो गया, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक, अब सेकंड ईयर हम ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं। सेकंड ईयर स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड ईयर बैलेंस सीडी जो है
वो क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस बीडी हो जाएगा। फर्स्ट का बैलेंस है 45,000 और सेकंड का बैलेंस है 4,05,000, टोटल 4,50,000। ठीक, अब सेकेंड ईयर को क्लोज करते हैं। जो भी काम है कब है, लास्ट ईयर में। तो जो भी काम है कब है, 5th ईयर में है, 5वें साल में करना है। अभी 3-4 साल बनाइए आराम से। क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पहले पे अलग, दूसरे पे अलग। 45,000 कौन सा मेथड चल रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हर बार बैलेंस ब्रॉट डाउन पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 45,000 का 10%, 4,500 और 4,05,000 का 10%, 4,05,00, टोटल 45,000। क्लोज भी कर देते हैं बाई बैलेंस सीडी, पहले का अलग, दूसरे का अलग। 45,000 में से 4,500 गया, 40,500 और 4,05,000 में से 40,500 गया। ठीक है, कितना बचेगा, 3,64,500। कितना बचेगा, 3,64,500। क्लियर है आपको। $4,05,000 में से 40,500, 5 6 क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 4 6 4 10 3 1 4। तो देखिए ये बस यहाँ पे एडिशन गलत है। ये हो जाएगा 0 0 0 4 1 5 6 4 10 3 1 4, 4,05,000। इधर का भी 450 और इधर का भी 450। खुशी खुशी कितना साल समाप्त हो गया आपका, 2 साल समाप्त हो गए। क्लियर है आपको मेरी बात। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी लिखेंगे। अब कौन सा ईयर स्टार्ट होगा, तीसरा, 3rd ईयर। बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी, पहले का बैलेंस कितना था 40,500 और दूसरे का बैलेंस कितना था 3,64,500। आपको याद होगा, ठीक। टोटल हो रहा था 4,05,000। अब आराम से 3rd ईयर क्लोज कर दीजिए। 3rd ईयर क्लोज भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्लोज करने में। क्या करेंगे, सबसे पहला काम डेप्रिसिएशन, बस कैलकुलेशन करना है और कुछ करना नहीं है। पहले का अलग, दूसरे का अलग। 40,500 का 10%, 4,050। 3,64,500 का 10%, 3,64,50। ठीक, इन दोनों में एक जीरो ही तो कम है, तो कितना आ जाएगा 40,500। एकदम सिंपल सा, बस हर बार बैलेंस ब्रॉट डाउन पे ही डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। आराम से 3rd ईयर को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। 40,500 में से 4,050 चला जाएगा, क्या बचेगा 3,64,50 और 3,64,500 में से कितना माइनस करेंगे 36,450। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 3,28,050। ये हो जाएगा आपका 4,05,000। ये खुशी खुशी आपका कौन सा साल समाप्त हो गया, ये हो जाएगा कितना 0,0415, 14 15
3 1 4 2 6 3,65,500 टोटल कर लीजिए। 4,05,000 इधर का भी आएगा और 4,05,000 इधर का भी आएगा। ठीक, ये आपका खुशी खुशी तीसरा साल समाप्त हुआ। फिर चौथे साल सेम ऐसे ही, बस कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं। सबसे आसान सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। फोर्थ ईयर स्टार्ट कर दीजिए। फोर्थ ईयर बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी। फर्स्ट का बैलेंस है 36,450 और सेकंड का बैलेंस है 3,28,050 और टोटल कितना है 3,65,500। ठीक, आराम से फोर्थ ईयर हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फर्स्ट पे अलग, सेकंड पे अलग। डेप्रिसिएशन चार्ज करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 36,450 का 10% 30,3645 और इसका 10% 3,28,050 का 32,805 32,805। इसका टोटल करेंगे, बस इस यही टोटल है, बस एक जीरो क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। 36,450 ये आएगा 3,64,500 होगा। ये हम 4 ज़्यादा रख दिए हैं। ये आ जाएगा 3,64,500। यहाँ आप कैरी नहीं करेंगे तो 36,450 क्लियर है। आराम से बैलेंस सीडी कर दीजिए। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। 36,450 में से 3645 माइनस करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा 32,805 और 3,28,050 में से 32,800 क्या करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 2,95,245। ये हो जाएगा 3,28,050। इसको टोटल कर लेंगे 3,64,500 और 3,64,500। क्लियर है आपको, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखिए चौथा साल भी समाप्त हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम तुरंत कदम रखते हैं कहाँ पे, पांचवें साल पे। पांचवें साल में क्या बोला गया, पहले पांचवा साल स्टार्ट कर दीजिए, फिफ्थ ईयर। बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी। कितना कितना बैलेंस था दोनों का फिफ्थ ईयर में। फिफ्थ ईयर में आपका बैलेंस था 32,805, 2,95,425 यही था। 32,805 और 2,95,245 425 नहीं 245। एक बार देख लेते, वही बैलेंस था ना, 2,95,245 यही बैलेंस था। ठीक, टोटल कितना था ये भी देख लेते हैं। टोटल था आपका 3,28,050 3,28,050। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको समाप्त करना है, 5 ही साल बनाना ही है। 5वें साल के बिगिनिंग में ही वाइटल पार्ट खत्म हो गया, 10,000 में बिक रहा है, तो कुछ करना नहीं है आपको। 5वें ईयर को समाप्त कीजिए और बाई बैंक करके पहला वाला जो बॉयलर अलग किए थे उसको बेच दीजिए। कितने में बेचे, 10,000 में। कोई डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आपको बताया बिगिनिंग में ही बेच दिया, मतलब अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में ही बेच दिया। तो 32,805 का था, कितने का था, 32,805 का था। 32,805 का था, 10,000 में सोल्ड हो गया। तो साफ साफ पता चल रहा है कि लॉस ही हुआ होगा। कितने का लॉस हुआ है कैलकुलेट कर लीजिए, कितने का लॉस हुआ होगा। 32,805 में से 10,000 गया, 22,805 का क्या हुआ लॉस।
अब इसका काम खत्म, इससे कोई लेना देना अपने को नहीं है। अब आराम से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किस पे, दूसरे वाले पे। कितना, 29245। तो 29245 का 10% लेंगे तो ले सकते हैं 2.45 आएगा ना, तो 25 ले लीजिए। कितना ले लेंगे, 295 लेंगे ही लेंगे, 245 की जगह 25 ले लीजिए। ठीक है, 29,525 ले लीजिए। पॉइंट जो 5 आगे बढ़ रहा है, मतलब जो 0.5 कम है, हम 0.5 बढ़ा लिए और कुछ किए नहीं है। और यहाँ पे क्या कर लीजिए, बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लीजिए। बैलेंस सीडी कुछ करना नहीं है, इसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 2,65,720 आएगा आपका। कितना आ जाएगा, 29,525 माइनस करके 2,65,720 आपका आ जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दोनों तरफ बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। बस कैलकुलेटिंग पार्ट है जो आप बैठ के कर सकते हैं, बाकी का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया। राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मशीनरी का पार्ट सोल्ड करना सीखा है। ठीक है, दोनों मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है, जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहा जाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया है ऑरिजिनल कॉस्ट मेथड के डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन को सोल्ड करना भी और परचेज करना भी। ठीक है, आई थॉट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिंग पार्ट इधर उधर थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं। बैठ के सारे क्वेश्चंस को अपने से लगाइएगा, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। आईसीएससी वाले आराम से कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीबीएसई वाले फ़ोन का यूज नहीं करेंगे, खुद से कैलकुलेट करना सीखेंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। हम कुछ कुछ चीज़ों को देख करके ही कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हम खुद कैलकुलेशन करने में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट करना सीखिए। तो आई थॉट आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट दोनों एक साथ लेकर के आएंगे और बात करेंगे। थैंक यू।